जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि बोल, हरे जिन्हें इश्क सादिक, सादिक यानी सच्चा, प्यार सच्चा ही होता है। वैसे तो प्यार के नाम पे और सब चीज़ें हैं, आजकल तो बातें अलग हैं थोड़ी। जिन्हें है इश्क सादिक वे कहाँ फरियाद करते हैं, लबों पर मोहर खामोशी दिलों में याद करते हैं। लबों पर होठों से कुछ कहते नहीं, लबों पर मोहर खामोशी दिलों में याद करते हैं। आइए उसी बात को आगे लेकर, वो कहते खारों से पूछिए न किसी गुल से पूछिए। खार बोलते हैं कांटों को और गुल यानी फूल। खारों से पूछिए न किसी गुल से पूछिए, सदमा चमन के लुटने का बुलबुल से पूछिए। सदमा चमन के लुटने का, मौसम आते हैं, कांटे आते हैं, फूल आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन खारों से पूछिए न किसी गुल से पूछिए, सदमा चमन के लुटने का बुलबुल से पूछिए। वही बात यहाँ गोपियाँ उद्धव जी को कहती हैं, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऊधो हमें ज्ञान की, ऊधो हमें ज्ञान की, ऊधो हमें ज्ञान की, ऊधो हमें ज्ञान की। पोथी न सुनाना, ऊधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। 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 रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। कहाँ रखे तेरे योग को, तेरे ज्ञान को। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला शाम।
कोई जगह बाकी रही ही नहीं। अरे बावरे, तू जिस कक्षा की बात कर रहा है यानी ज्ञान की, देखो ज्ञान और प्रेम, प्रेम हो और ज्ञान ना हो असंभव। ज्ञान जब पक जाता है, अपनी परिपूर्ण अवस्था में पहुंचता है, तब वो अपने आप प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। ऊधो अभी केवल उसके पहली वाली क्लास में है और गोपियां ज्ञान को भी पार कर चुकी हैं। पहले गोपी गीत में कह दिया उन्होंने, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरात्म दृक् विखंसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयमान सात्वताम कुले। तुम केवल यशोदा के नंदन नहीं, पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं की परम आत्मा हो। ये ज्ञान है उन्हें, इसीलिए कह रही है अरे बावले, किस योग की, किस ज्ञान की बात कर रहे हैं, कहाँ रखे हम उसे। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम, रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऊधो हमें ज्ञान हमें ज्ञान की पोथी न सुना, है ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानिया वो प्रेम दीवाना। सब तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से, सब तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से, मुरली ध्वनि मंत्र प्रयोग बड़ा है। गोपिया कह रही है सब तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से, मुरली ध्वनि मंत्र प्रयोग बड़ा है। हरे कृष्ण सभी षट व्यंजनों में, हरे कृष्ण सभी षट व्यंजनों में, अधरामृत मोहन भोग बड़ा है। अधरामृत मोहन भोग बड़ा है। जग में वो औषधि है ही नहीं, अरे उधर जग में वो औषधि है ही नहीं। सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। जिस योगी पतंजलि ने विरचा, जिस योगी पतंजलि ने विरचा, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। जिस योगी पतंजलि ने विरचा, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा। क्या है तेरे योग? सीधी सी भाषा में कहा जाए, योग का मतलब जुड़ना। कि उससे किस प्रकार जुड़े? मान लो श्री कृष्ण कदम के नीचे खड़े हुए बांसुरी बजा रहे हैं, तो योग में श्री कृष्ण भी दिखेंगे, कदम का पेड़ भी, बहती हुई यमुना भी, हरे भरे पेड़ भी, गैया भी, यानी जो उस दृश्य में सब कुछ दिखेगा। ये योग यानी जुड़ना होगा, एक ऊपरी भाषा के तौर पे कहना होगा।
लेकिन वियोग वी लगते ही, वी का मतलब वियोग अलग होना नहीं, विशेष रूप से जुड़ना। वी का मतलब विशेष। तू जुड़ने की बात कर रहा, लेकिन हम तो विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं। योग के अंदर कृष्ण के साथ साथ और भी दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन विशेष योग का मतलब क्या कि श्री कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं। जो भी है बस वो ही, वो ही, वो ही। तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना, तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ए उधो ज्ञान के, उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। एक बार किशोरी जी, राधा जी अपनी सखियों के साथ सुबह सुबह अपने महल से बाहर आती हैं। बाहर उदित होते हुए भगवान भास्कर सूर्य नारायण की अरुणिम किरणें देखकर ललिता जी कहती हैं, स्वामिनी जी देखो ये पूर्व दिशा की ओर उगता हुआ सूर्य कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुखद प्रतीत हो रहा है। प्रिया जी चौंक जाती है, कहती है ललिते पूर्व दिशा इस ओर है। ललिता जी कहती है जहां से सूर्य उगता वही तो पूर्व दिशा। किशोरी जी कहती हैं ना 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 ना, तेरे लिए होगी ये पूर्व दिशा, मेरे लिए तो यहाँ है पूर्व दिशा। ललिता जी कहती हैं स्वामिनी जी क्या बात कर रही हैं आप, यहाँ से सूर्य उदय हो रहा है, यही तो पूर्व दिशा है। बोले तेरे लिए पूर्व दिशा ये होगी, मेरे लिए पूर्व दिशा वही है जहाँ मेरे नंद नंदन का, श्याम सुंदर का नंद भवन है। मेरे लिए पूर्व दिशा वही है, मेरा सूर्य भी वही है। इसलिए मैं और किसी को कैसे देखूं? क्या है विशेष योग। इसलिए गोपियां कहती हैं उधो तू हमें शिक्षा मत दे, अगर तू आया ही है तो एक काम कर, उधो इन असुमन को हरि सन्मुख ले जा। उधो इन असुमन को जो हरि सन्मुख ले जा। उधो इन असुमन को हरि सन्मुख ले जा। उधो इन असुमन को हरि सन्मुख ले जा। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। 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 कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना। 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 ऐ उधो हमें ज्ञान की, उधो हमें ज्ञान की। ऐ उधो हमें ज्ञान की। उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुना। उधो हमें ज्ञान की पोथी न
सुनाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम प्रेम दीवानी है प्यारे प्रेम दीवाना। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग। 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 सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। अरे उधो, एक प्रेमी के लिए ये जरूरी नहीं कि उसका प्रीतम, उसका प्रेमास्पद उसकी नजरों के सामने है या नहीं। उससे भी महत्वपूर्ण है कि उसके दिल में उसकी याद है कि नहीं। इसे तुम्हें अलग समझना है उनसे बावले। शबनम गिरे जिस पत्ती पर वो पत्ती नम नहीं होती। शबनम गिरे चाहे जिस पत्ती पर वो पत्ती नम नहीं होती। और जुदाई लाख हो साजन से पर मोहब्बत कम नहीं होती। जुदाई लाख हो साजन से पर मोहब्बत कम नहीं होती। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। और कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। कानों में रहे यारे वंशी का तराना। ज्ञान की उदो हमें ज्ञान की। ज्ञान की उदो हमें ज्ञान की। पोथी न सुनाना है उदो हमें ज्ञान की। पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार। गए बैठे बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम। बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम। दीपक वो जमाना और ये भी जमाना। दीपक वो जमाना ये भी जमाना। अरे उधर अरे उधर अरे उधर
व्यापक ब्रह्म सभी थल पूर्ण। क्या बता रहा है कि वो सर्वत्र व्याप्त है। तुझे उस व्याप्त ब्रह्म से संतुष्टि होती होगी, हमें उस व्याप्त ब्रह्म से नहीं, उस वो ब्रह्म हमारे लिए व्यक्त हो जाए तो हमें संतुष्टि होगी। व्यापक ब्रह्म सभी थल पूर्ण। मानती हैं यत्र तत्र सर्वत्र वो ही समाया हुआ है। लेकिन जब तक वो प्रकट ना हो, दिखाई ना दे, इन आंखों को कैसे चैन आ जाए। व्यापक ब्रह्म सभी थल पूर्ण, ये हम हूँ सब जानती है। ये हम हूँ सब जानती है। पे बिना नंद लाल बिहार सदा, पे बिना नंद लाल बिहार सदा, अपनी एक टेक ही ठानती है। उधो तुम जाए कहो उनसा, उधो तुम जाए कहो उनसा, हम और कछु नहीं मांगती हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, प्यारे पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखिया नहीं मानती। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखिया नहीं मानती है। दीपक वो जमाना था और ये भी जमाना, दीपक वो जमाना था और ये भी जमाना। ए उधो हमें ज्ञान की, उधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना। उधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। दिल की दुख दर्द भरी खाते, या मैं जानूं या वो जाने। दिए तो उसने जख्म ही है, और तू कहता है कि योग के द्वारा उनका इलाज कर दूं। बावला है तो ये जख्म भी कितने हसीन है, इनमें दर्द नहीं, एक उन्माद है, और तू दवा करने आया इनकी है। वो प्रेमी कहता है ना, तेरे इश्क ने जो दिल को दर्द दिया तो उससे मजा मैंने ऐसा लिया। उसमें आह भी निकली, कराह भी निकली, लेकिन उन आहों और कराहों ने क्या किया, दुनिया की कराह और आहों को समाप्त कर दिया। वो कहते हैं तेरे लिए क्या रो लिया, अब किसी के लिए रोना नहीं पड़ता है। तेरे इश्क ने जो दिल को दर्द दिया तो उससे मजा मैंने ऐसा लिया। कैसा मजा लिया कि ना करूं ना करूं ना करूं मैं दवा, मैंने खाई है अब तो दवा की कसम।
ना करूं ना करूं ना करूं मैं दवा, मैंने खाई है अब तो दवा की कसम। इसलिए दिल की दुख दर्द भरी घात, या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने। जब दिल में उनकी याद हुई, जब दिल में उनकी याद हुई, एक शक्ल नई इजाद हुई, एक शक्ल नई इजाद हुई। जैसी जैसी भावना बनती गई, जैसी जैसी याद की आती गई, वो भी उसी रूप में सामने आता चला गया। अब तू बता, एक कृष्ण के पीछे जाए या जो अनेक रूप से मिल रहा है उसको पकड़े। जब दिल में उनकी याद हुई, एक शक्ल नई इजाद हुई, पल पल ये मस्त मुलाकातें, या मैं जानू या वो जाने। पल पल ये मस्त मुलाकातें, या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने। नहीं हंसते हैं नहीं रोते हैं, नहीं सोते हैं नहीं जगते हैं, ये दर्द जुदाई की रात, या मैं जानू या वो जाने। ये दर्द जुदाई की रातें, या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने। गम की घनघोर घटा गरजी, और दामिनी वेदना की लर्जी। गम की घनघोर घटा ऐसी छाई, बिजली भी चमकी, उसके मेरे मिलन की पीड़ा की वेदना की। लेकिन गम की घनघोर घटा दामिनी वेदना की लर्जी। दृग बिंदु भरी ये बरसात, या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने। इसलिए तुझसे कह रही है, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो ज्ञान की, ऊधो हमें ज्ञान की। पोथी न सुनाना, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। अरे उधर मधुकर चले आगे ते दूर, सीधा तो कह नहीं सकती क्यों शाम का सखा है, अपने ही प्रीतम का सखा है। इसलिए मधुकर भ्रमर को इशारा करके, ये भी काला कन्हैया भी काला, ये भी कपटी वो भी कपटी,
यहाँ कपट का मतलब वैसा नहीं है जैसा हम बोलते हैं। कै का मतलब सुख और पट यानी पर्दा। गोपियों का आशय अभिप्राय क्या कि हम उसे देखना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं, और हमारे इस मिलन के सुख को ऊपर उसने पर्दा डाल दिया। कै का मतलब सुख, पट यानी पर्दा। हम उससे मिलना चाहती हैं, मुलाकात करना चाहती हैं, उसके ऊपर उसे पर्दा डाल दिया। यही उसका कपट है। और ईश्वर में कौन सा कपट हो सकता है? वरना गोपियां कहती है वो कपटी नहीं, हमारा कांत है। कै का मतलब सुख, जिसके अंदर सारे सुखों की परिसीमा, पराकाष्ठा हो, वही कांत। लेकिन फिर भी भाषा का प्रयोग। मधुकर चल आगे ते तू, योग सिखावन को हमें आयो। अरे बड़ो निपट तू क्रूर, बड़ो निपट तू क्रूर, जागत रहत श्याम घन पूरन, जागत रहत श्याम घन पूरन। जागत रहत श्याम घन पूरन। गोविंद जागत रहत श्याम घन पूरन। हम काहे रमावे धूर। तेरा आशय क्या है कि इस पहले हम अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जितने भी शारीरिक अवयव हैं उसके रोम रोम में श्याम रमा हुआ है। तेरा आशय है कि पहले अपने भरे हुए श्याम को निकाले और तेरा योग अंदर डाले, तेरा ज्ञान अंदर डाले। बावला हो रहा है। पहले अपने आप को खाली करें और फिर छोटी सी चीज से भरे। उधरे 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 जागत रहत श्याम घन पूरन। हम काहे रमावे धो, ताहि छाड़ क्यों शून्य आराधे। ताहि छाड़ क्यों शून्य आराधे। खोवे आपनो मूल, खोवे आपनो मूल। ब्रिज में सब गोपाल उपासी, ब्रिज में सब गोपाल उपासी। कौन रमावे धो। और अपनों नेम सदा जो निभाए, सोई कहावे सूर। सूरदास जी का पद है ये। अपनों नेम सदा जो निभाए, सोई कहावे सूर, सोई कहावे सूर। तू जो हमसे लेने आया है तुझे कदापि देने वाली नहीं। उद्धव जी कहते हैं मैं लेने का, मैं तो कुछ देने आया हूं। गोपियां कहती है लेने ही तो आया, बातें देने की कर रहे हैं, तेरे पास है क्या देने को? है? ये थोथा ज्ञान और ये योग क्या करेंगे हम? ये देकर तू हमसे क्या लेना चाहता है? हमारे प्रीतम की यादें लेना चाहता है? क्या तेरा ज्ञान और योग उनकी यादों से ज्यादा बढ़िया है? इसलिए तुझसे साफ कह रही है जो तू लेने आया हम तुझे कदापि देने वाली नहीं। हम अपने प्रीतम की यादें देकर तेरा ज्ञान और योग लेकर क्या करेंगे? इसलिए मधुकर चल आगे ते दूर।
चल आगे ते दो। क्यों? हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ए ऊधो हमें ज्ञान की, ऊधो हमें ज्ञान की, ऊधो हमें ज्ञान की, ऊधो हमें ज्ञान की। पोथी न सुना, ऊधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। सभी जानते हैं कथा, ऊधो सो सूधो भयो। वापिस जाते हैं, श्री कृष्ण के सखा है, ज्ञान तो है, लेकिन ईश्वर भी चाहता है कि मेरा सखा होकर प्रेम में नहीं डूबा तो ये ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसलिए ज्ञान देने के बहाने प्रेम लेने के लिए भेजा है कि जिस कक्षा में तू हो, अभी तेरी एक कक्षा बाकी है, और उस कक्षा में तू तभी जा पाएगा जब तक ब्रिज में नहीं जा करके गोपियों के पास, श्री किशोर जी के पास नहीं जाएगा, तब तक उस कक्षा से पास नहीं हो पाएगा। और वही हुआ जो श्याम सुंदर चाहते थे। मथुरा में आकर ऊधो कहते हैं, प्यारे, जिन ब्रिजांगनाओं ने, गोपांगनाओं ने, श्रीमंतनियों ने अपना सर्वस्व तुम पर न्यौछावर कर दिया, क्या तुम्हारे पास वीर्य के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं थी तुम्हारे खजाने में जो बड़ी सी बड़ी चीज उनको देते? श्री कृष्ण की आंखें छल छल आ जाती है। कहते हैं, उधो जो मेरे खजाने में सबसे अमूल्य रतन था वही मैंने दिया, फिर भी मुझे लगता है कि मैं उनका कर्ज अदा नहीं कर पाया। उधो भी विस्मित हो जाते हैं, पूछते हैं, नाथ क्या दिया आपने? आपके खजाने में अमूल्य से अमूल्य रत्न कौन सा? श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे खजाने में सबसे अमूल्य रत्न है मेरा विरह, कृष्ण के प्रेम का विरह। जो था वो मैंने दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई। कहते क्या है श्री कृष्ण? प्रीति धन रावरे को ऋण अति बढ़्यो से। उनका अभिप्राय था कि मैं कर्जदार था, और एक कर्जदार किस मुंह से उनके सामने रोज जाए? अरे उधो, मेरा वहां यहां आने का एक कारण ये भी है, मैं उनके प्रेम का इतना कर्जदार हो गया, दिवालिया हो गया, मैं वहां रह ना पाया। प्रीति धन रावरे को ऋण अति बढ़्यो सिर, जान नहीं पाऊं कर कैसे ये चुकीजिए, जान नहीं पाऊं कर कैसे ये चुकीजिए। बार बार काहे को लजाऊं हूं गरीब में। श्री कृष्ण कह रहे हैं, बार बार काहे को लजाऊं हूं गरीब में। भावे राज त्रिभुवन तो गिरवी रख लीजिए, भावे राज त्रिभुवन तो गिरवी रख लीजिए। ये सारे ब्रह्मांड के राज्य तुम्हें दे देता हूं, इसके बावजूद भी मूलधन देवे को कदापि न समर्थ जान। मूलधन देवे को कदापि न समर्थ जान। मोको रख सूद में ऋण लिख दीजिए। तुम्हारे प्रेम का कर्ज इतना बढ़ा कि ब्याज में मुझे रख लो, फिर भी मैं तुम्हारा मूलधन तो दे ही नहीं पाऊंगा, तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट तो दे ही नहीं पाऊंगा। और मूलधन देवे को कदापि न समर्थ जान। मोको रख सूद में ऋण लिख दीजिए। ललित विहारिणी सेठानी ब्रिज धाम की, ललित विहारिणी सेठानी ब्रिज धाम की।
श्याम तो गुलाम पद जोलो जग जीजिए, श्याम तो गुलाम पद जोलो जग जीजिए, श्याम तो गुलाम पद जोलो जग जीजिए।